आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी स्लाइडिंग डाउन ए रफ इंक्लाइन प्लेन। तो सर्टेन हम एक बार इसका डायग्राम ड्रॉ कर ले। ये हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है और यहाँ पे एक बॉडी रखा हुआ है और बॉडी जो है वो स्लाइड डाउन हो रही है ए एक्सेलरेशन से। तो इस पे जो नॉर्मल फोर्सेस एक्ट करेगा वो वर्टिकली अपवर्ड करेगा। तो नॉर्मल फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो वर्टिकली अपवर्ड होगा। सर्टेन ये एंगल थीटा है तो mg वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। इस mg का कंपोनेंट यदि आप ड्रॉ कीजिए तो ये एंगल भी हमारा थीटा है तो ये mg cos थीटा हो जाएगा। सर्टेन mg का एक और कंपोनेंट बनेगा जो बनेगा mg sin थीटा। अब ये ब्लॉक स्लाइड डाउन हो रहा है तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन रहेगा और वो मोशन के ठीक अपोजिट लगता है तो एफ के यहाँ पे हम लगाएंगे और ये अपोज करता है रिलेटिव मोशन को। अब जो बेसिक सा आइडिया है कि नॉर्मल फोर्स जो नॉर्मल फोर्स है वो किसके बराबर है, तो नॉर्मल फोर्स mg cos थीटा है। ए एक्सेलरेशन की बात हो रही तो भाई हम इक्वेशन राइट डाउन करें तो हम क्या लिखेंगे, mg sin थीटा, फ्रिक्शन का डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस एफ के। ये किसके बराबर होगा, तो ये होगा नेट फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड। तो नेट फोर्स की जगह हम एफ लिख लेते हैं डायरेक्टली, ठीक है। सर्टेन एक और चीज़ है कि यहाँ पे जो थीटा है वो ग्रेटर होना चाहिए एंगल ऑफ रिपोज से, तभी ये स्मूथली मूव कर सकता है। तो सर्टेन ये चीज़ इसको भी आप याद रखिए। मेरे को पता है कि एफ के को हम लिख सकते हैं जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो किसके बराबर है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन है म्यू के और डिवाइड बाय यहाँ पे जो मल्टीप्लाई कर ले एन से, तो हम एफ के इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, म्यू के और मल्टीप्लाई करें एन से तो एन बराबर क्या हो जाएगा, mg cos थीटा। ये तो बेसिक सा आइडिया आपको पहले से पता होगा। काइनेटिक फ्रिक्शन का फार्मूला जो फार्मूला था हम उसी को यूज़ कर रहे हैं, बट हम यहाँ पे n का जो वैल्यू है वो डेबिट कर दिए। जैसे n का वैल्यू डेबिट करते हैं तो n का जो वैल्यू होगा जो यहाँ पे n है इसकी जो जैसे ही हम वैल्यू डेबिट करें तो वैल्यू क्या है, तो वैल्यू है हमारा mg cos थीटा। तो सर्टेन अब हम जब बात करने वाले हैं तो इस वाले f के को रिप्लेस करेंगे इस टर्म से, म्यू के mg cos थीटा वाले टर्म से रिप्लेस करेंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा mg sin थीटा माइनस म्यू के mg cos थीटा। और मेरे को पता है कि f बराबर क्या होता है, बेसिक सा फॉर्मूला है m इंटू ए। तो इस इक्वेशंस में क्या होगा कि m आप कॉमन ले सकते हैं, तो m और z कॉमन कर लिए तो क्या हो जाएगा, sin थीटा माइनस म्यू के cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू ए। पता है कि यहाँ से m और m आपका टर्म कैंसिल हो जाएगा तो a बराबर क्या हो जाएगा, तो a बराबर बचेगा z sin थीटा माइनस म्यू के cos थीटा। तो ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ जाएगा, a बराबर g sin थीटा माइनस म्यू के z cos थीटा। अब जी से इंडिविजुअली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं हर टर्म को। तो ये जो कंडीशंस हो गया वो एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कब, तब जब ये स्लाइड डाउन कर रहा है तब का एक्सेलरेशन हो गया, मतलब ये स्लाइड डाउन कर।
यदि यहाँ पे स्लाइड डाउन के टॉपिक को कन्वर्ट कर दे दूसरे टॉपिक से, तो एक बार ये हो सकता है अप मूव करेगा। जब ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, अप द इंक्लाइन प्लेन मूव करेगा, तो फिर क्या होने वाला है। तो नॉर्मली हम फिर से फिगर ड्रॉ करें। एक बॉडी को इस सरफेस पे हम रखे हैं और जस्ट हम छोटी छोटी बातें को ऐड करेंगे इसके अंदर, जिस तरह से हमने पिछली बार। इस बार बॉडी जो है वो अप ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो नॉर्मली मेरे को जो बेसिक आइडिया है वो तो यूज़ करने आना चाहिए था। नॉर्मल फोर्स वर्टिकली अपवर्ड काम करेगा, mg वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा। सर्टेन यहाँ पे एंगल हमारा थीटा बन रहा है, तो इस mg का दो कंपोनेंट होगा, ये एंगल थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, mg cos थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, mg sin थीटा। सर्टेन एक और चीज़ है आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो ये जैसे ही ऊपर मूव करेगा तो आपका फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। तो सर्टेन आप इक्वेशन राइट डाउन करने आओगे तो सबसे पहले वही बात करोगे, पुरानी वाली बात, n बराबर क्या बात करोगे, तो n बराबर क्या हो जाएगा, mg cos थीटा। दूसरा कि आप इक्वेशन राइट डाउन कर रहे हो तो आपको फिर से थोड़ी इधर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन देखो, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन मतलब ये इंक्लाइन पे ऊपर चढ़ रहा है, तो ऊपर चढ़ रहा है तो फिर लाइक दैट कि इन दोनों का जो डायरेक्शन है mg sin थीटा और f के दोनों का डायरेक्शन जो है वो सेम डायरेक्शन में, तो हम इनको नॉर्मली वेक्टोरली ऐड कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, mg sin थीटा प्लस f इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू ए। अभी हम एफ को रिप्लेस करना चाहते हैं, तो एफ जो हमारा रिप्लेसमेंट होगा वो तो ऑलरेडी पहले से हमको पता है कि एफ के वैल्यू क्या होने वाली है। तो एफ का वैल्यू हम यहाँ पे डेबिट कर दे, तो एफ के इक्वल टू क्या डेबिट करेंगे, तो म्यू के एम जी और कॉस थीटा। तो अभी हम क्या लिखेंगे, एम जी साइन थीटा प्लस म्यू के एम जी कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू ए। अभी मेरे को पता है कि यहाँ पे m और z कॉमन है, तो कॉमन है तो फिर बचेगा क्या, साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा इक्वल टू m इंटू ए। यहाँ से मेरे को पता है कि m और m की वैल्यू कट जाएगी, तो a बराबर क्या हो जाएगा, तो a बराबर बचेगा z साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा। तो ये जो पूरी वैल्यू निकल गई, ये वैल्यू निकल गई हमारे एक्सेलरेशन की। ये किस कंडीशन का एक्सेलरेशन हो गया, जब हमारा बॉडी ऊपर की तरफ चढ़ रहा होता है, और जब वो डाउन हो रहा है तब का कंडीशन ये हो जाएगा। तो ये जब वो इंक्लाइन प्लेन के ऊपर चढ़ने वाला कंडीशन होता है, अप द प्लेन आपकी बात करनी होती है और डाउन द प्लेन की बात करनी होती है, तो ये कंडीशन होता है। तो डाउन द प्लेन में माइनस आ जाता है, अप द प्लेन में प्लस आ जाता है। तो ये दोनों चीज़ पे आप थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। बेसिक आइडिया वही है, यहाँ पे फ्रिक्शन जो काम करेगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगा। अभी इसी में कुछ लोग ऐड करें कि कितना वर्क डन करेगा, तो वर्क के लिए बेसिक सा फार्मूला मेरे को पता है कि वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये फार्मूला जैसे ही आपको फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, तो आखिर ये जो आपका एम ए है, बेसिकली ये एम ए क्या है, तो ये एम ए तो आपका फोर्स ही है ना। तो फोर्स यहाँ से आपको पता चल जाएगा इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट एज्यूम कर लीजिए कि यहाँ पे एस है, तो यहाँ पे जो फोर्स का जैसे वर्क डन इसके लिए निकालना होगा, तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स। और फोर्स का वैल्यू क्या लिखोगे, तो आप फोर्स बराबर लिख सकते हो एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के
mg cos थीटा, ये वर्क इंटू यहाँ पे पूरा जो तुम्हारा ये हो गया फोर्स हो गया, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करना है तो इंटू एस से मल्टीप्लाई कर लेना है, और ये माइनस वाला हो गया, इसका मतलब कि ये डाउन द रफ प्लेन हो गया। तो ये आपके वर्क डन के टर्म में यदि आप इसको मैथमेटिकली लिखना चाहते हो तो फिर वर्क डन के टर्म में मैथमेटिकली आप इसको राइट डाउन कर सकते हो इस इक्वेशन के साथ। तो ध्यान रखना है कि आपको किस इक्वेशंस में आपको इस पे वर्क डन निकालना है, तो फिर ये चीज़ इस प्लस में आ जाएगा। तो छोटे छोटे एप्लीकेशन को आप यूज़ करके अपना काम कर सकते हो। सर्टेन आपको एक और आइडिया दे दें कि जब भी क्वेश्चंस में रहता है कि लाइक दैट कि कोई क्वेश्चन आपके पास, मानिए कि कोई इंक्लाइन प्लेन है, कभी कभी आपको जैसे इंक्लाइन प्लेन है और यहाँ पे दो मासेस आ जाएंगे ज्वाइन करके, तो ये जो दो मासेस एक साथ ज्वाइन करें, ये मान लें कि m1 हो और m2 हो और ये एंगल थीटा हो, तो फिर इस कंडीशंस के लिए भी जो आपको एक्सेलरेशन यूज़ करना पड़ेगा, मोस्ट ऑफ एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होगी उस हिसाब से आप चेक करो। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नए आ सकते हैं, बट सर्टेन आपको वही चीज़ करना पड़ेगा कि आपको छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट्स हैं कि इनके नॉर्मल फोर्स, सर्टेन इनके लिए जो फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है, इसके लिए जो फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है अलग अलग है या सेम फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है, वो बहुत सारे चीज़ फैक्टर मैटर करेंगे क्वेश्चन को डील करते टाइम में। तो इन फ्यूचर जब हम कभी एस सी वर्मा की सीट को करें तो उसमें ये क्वेश्चन दिया है सर्टेन, तो इस क्वेश्चन के कुछ आइडियाज तो हम दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक और चीज़ हो सकता है, मान लीजिए कि फ्रिक्शन कॉफिशिएंट, तो ऑब्वियसली ये ब्लॉक यदि नीचे की तरफ ए एक्सेलरेशन से आएगा तो मेरे पास जो बेसिक जनरलाइज आइडिया लगेगा कि इनके बीच में फ्रिक्शन लगेगा और इनके बीच में फ्रिक्शन लगेगा, और ये जो दोनों फ्रिक्शंस होगा वो अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन होगा, और यहाँ जो फ्रिक्शन होने वाले हैं दोनों फ्रिक्शंस काइनेटिक फ्रिक्शन होने वाले हैं। सर्टेन एक और चीज़ है तो क्लियरली इसमें पता मुझे चलेगा, वो क्लियर होना चाहिए मेरे को कि m1 प्लस m2 जी साइन थीटा लगेगा, और ये दोनों f के इधर ही लगेगा। दूसरा है कि अभी इसका इंडिविजुअल नॉर्मल फोर्स निकाल सकते हैं, तो बेसिक सा जो कॉन्सेप्ट होता है आपका बेसिक आइडिया के लिए आप उन्हीं को अप्लाई करोगे, तो उन्हीं को अप्लाई करोगे तो आपको तो यहाँ पे दो ही खूबसूरत सी चीज़ मिल रही है कि आपको यहाँ पे भी काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में सोचना पड़ेगा और यहाँ पे भी काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में सोचना पड़ेगा, बट आप यहाँ पे दोनों मास को कंबाइन कर सकते हो। जहाँ पे यहाँ पे सिंगल मास आप यूज़ कर रहे हो, यहाँ पे आप देखो तो सिर्फ आप m1g साइन थीटा की बात करें, जब दोनों कंबाइंड आ रहा है तो दोनों को आप ऐड ऑन कर सकते हो। तो इस टाइप के सवाल यदि हमको इन फ्यूचर बनाने का मौका मिला तो वी विल सॉल्व इट। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू।